इमरान खान अदालत के लाडले करार, जेल सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। बरतानवी खबरसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सरफराज बुगटी ने कहा है कि इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। इमरान खान की साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मनवान तस्लीम करेंगे। इन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे और तारीख में यह पहली मर्तबा होगा कि बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ है। सरफराज बुगटी का कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून का कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं और दोनों काबिल एहतराम हैं, जबकि इंतखाबात से मुतल्लिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अगले हफ्ते सरमायाकारी से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी, निगरान वजीर आजम। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम का कहना था कि हम निजकारी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और PIA की निजकारी अवलीन तरजीह है। इन्होंने कहा है कि हम न सिर्फ खिते बल्कि खिते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि आइंदा 10 बरस में 10 लाख नर्सिस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। गुज़िश्ता 5 से 6 दिहाइयों में लोग यूरोप गए, वहाँ सेटल हो गए। SIFC में सिविल और मिलिट्री की आदत के लोग हैं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इंसानी वसाइल की तरक्की और इस्लाहात पर काम जारी है। पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद और खुद मुख्तार है। जब हम बच्चे थे तो सुबह उठते ही अखबार देखते थे, मगर अब सबसे पहले सोशल मीडिया देखते हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर इसराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए। वजीर खारजा सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि गजा की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। 15,000 से ज्यादा शहादतें और सेहत की सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। इन्होंने कहा है कि इसराइल जंगी जुराइम और नस्ल कशी कर रहा है। हमारी फलस्तीन के सदर से बात हुई है, इन्होंने सूरत हाल बताई है। हमास के पास इसराइल के 200 कैदी हैं और इसराइल के पास गजा के 7,200 कैदी हैं। जलील अब्बास जिलानी का मजीद कहना था कि इस वक्त इसराइल और मगरबी ममालिक के बयानिए की कोई अहमियत नहीं है। इसराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए। OIC का इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने मुतहरिक किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी से कबल असद कैसर का DHQ अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया है कि असद कैसर को गले और सीने में मामूली तकलीफ है। बाद मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा है कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया है ये किसी तौर पर भी फ्री एंड फेयर नहीं। हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई है। इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई ऐसे तस्लीम नहीं करेगा। इन्होंने कहा है कि PTI के खिलाफ सारा जुल्म और जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है, जबकि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दे। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं गलियाना से। हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ हुसैन तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जिला गुजरात का अपने 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में पुरतपाक मुबारकबादी शाइया का एहतमाम दी डिलाइट क्यूजिन मेन GT रोड गुजरात मुनक्किद हुआ, जिसमें 9 मुंतखब निगरान जिले अमीर मुफ्ती मोहम्मद जफरुल्लाह शाकिर साहब, निगरान तहसील सदर गुजरात कारी मोहसन रजा कादरी साहब, निगरान जनरल सेक्रेटरी हाफिज हुसैन अतारी साहब ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा जिले राब्ता कमेटी के मेंबरान, निगरान तहसील सदर खारिया मोहम्मद वसीम अब्बास कादरी, निगरान जनरल सेक्रेटरी सिटी गुजरात मेहर खालिद महमूद, मियाँ खलील अहमद ऑफ, लाला मूसा, मोहम्मद सलीम कादरी लखनवाल, शेख कामरान अतारी, सुहेल भट्ट मिर्जा, उमर बैग निगरान इंचार्ज शोबा नशर व शायद समेत शहर गुजरात के मारूफ ताजर और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। तमाम 9 मुंतखब अरकान को शायान और शान तरीका से मुबारकबाद पेश की गई। इजलास में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी खसूसन अवामी फलाह बहबूद और खिदमत खलक के शोबाजात में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का काम तेज करने के अज़म का अदा किया गया। इजलास में शहर गुजरात की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और ताजर रहनुमा मोहम्मद अतीक भट्ट कादरी
साहब को मुतफिका तौर पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सियासी कमेटी का इंचार्ज मुंतखब किया गया। शुरा इजलास ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती और शोहदा फलस्तीन और शोहदा पाक फौज के लिए खसूसी दुआ इजहार यकजहती किया। आखिर में तमाम शुरा इजलास की बेहतरीन खानों से तवाज़िया की गई। और शामिल करते हैं जेहलम से अली हसन अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेहलम के हुक्म के मुताबिक SHO काला गुजराम मलिक निसार अहमद और टीम की अहम कार्रवाई। जिस्म फरोशी के मकरू और हराम धंधे में मुलविस 6 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान मोहम्मद फैसल, फलक शेर, मोहम्मद अरशद, इमरान अली, मोहम्मद नवीद, अलीजा शहजादी, समरीन, किरण बीबी, साइमा, सबा और ईशा शामिल हैं। मुल्जिमान जिस्म फरोशी के मकरू और हराम धंधे में मुलविस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरिट पे तफ्तीश जारी है। जिस्म फरोशी जैसे हराम और गलीज धंधे में मुलविस मुल्जिमान किसी रायत के मुस्तक नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। डॉक्टर उस्मान अनवर IT पंजाब एक जबरदस्त और अच्छे आदमी हैं। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी मिर्जा अब्दुल मजीद की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर कोई IT पंजाब नहीं आया जिसने तरक्कियों की बारिश कर दी, सदर अंजुमन ताजरान का कहना था। पुलिस का मोराल बंद करने के लिए हर वो काम किया जिससे साबित हो कि पुलिस फोर्स एक अच्छा इदारा है। लेकिन जनाब से गुजारिश है कि बदकिस्मती से आप करप्शन लाकानूनियत पर अभी तक कुछ नहीं कर सके। आज भी थानों में हकीकी मुकदमात के लिए पैसों से लेकर अदालती ऑर्डर, अफसरान बाला और सियासी पर्ची की जरूरत होती है, लेकिन झूठे मुकदमात सिर्फ और सिर्फ एक मुहर्रर से डीलिंग पर हो जाते हैं। मुद्दई को मुल्जिम और मुल्जिम को मुद्दई बनाने में वक्त नहीं लगता। झूठ को ऐसी खूबसूरती से पेश किया जाता है कि वो सच लगने लगता है। सच कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। झूठ की हर जगह इज्जत है। ज़ेर नज़र मुकदमे में इंसाफ का कत्ल इसी वक्त हो गया था जब चेक होने के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हुआ, फिर अदालत का सहारा लिया गया, फिर भी दर्ज ना हुआ तो ही अदालत की गई और DSP आमिर अब्बास शिराजी के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर मैं बतौर सदर अंजुमन ताजरान हाजी मिर्जा अब्दुल मजीद उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करते हुए मेरी रिकवरी करवाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं हमारे स्टाफ रिपोर्टर नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर कासमी साहब के अहकामात की रोशनी और DSP सदर सर्कल आमिर अब्बास शिराजी साहब की जेर निगरानी थाना सिविल लाइन चौकी सोफी सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुल्जिमान से 2220 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। SHO थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद बुसाल की क़यादत में चौकी सोफी सिटी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हाजी इम्तियाज साहब ने अपनी टीम ASI रजा इलाही, बट कामरान बट, बिलाल डार, असजद इमरान, नफीस यार गोंदल के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उमेर हसन वल्द नदीम अब्बास कौमी भट्टी सकना मोहल्ला फैजाबाद से 1100 ग्राम चर्स बरामद। जैन वल्द मलिक अमजद कौम मलिक सकना महल खोखर मोहल्ला खोखराबाद से 1120 ग्राम चर्स बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक FIR दर्ज कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात से काशी चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात थाना ककराली पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर की ज़ेर क़यादत गुजरात पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना ककराली SI मोहम्मद असलम ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में उस्मान अकरम सहीर अहमद शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जा से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk।